साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 29,334 को लेकर के जो आदेश हुआ है उनके बारे में बताएंगे तथा जो साथी बचे हैं उनके बारे में बताएंगे और 24 फरवरी के बारे में बताएंगे। जो साथी हमारे 69,000 में कुछ बचे हुए थे, कंटेम्प्ट उनकी फाइल हो चुकी है, कल साइट पे आ जाएगा। हम बार बार कह रहे थे उत्तर कुंजी के मैटर पे उनकी हो गया। अब हमारे पास जितने कैंडिडेट आए थे उनका कंप्लीट हो चुका है, तो वो कृपया करके हमसे ले सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा संख्या नहीं थी, जो भी आए थे उनका हो चुका है। अब हम डिटेल जानकारी लीजिए कि आखिर में 29,334 गणित और विज्ञान में हो क्या रहा। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। गणित और विज्ञान में जो आपका हो रहा है, इसमें 29,334 में ये एक बात याद रखिएगा, इसमें जहां 2 लोग हुए हैं जिनकी खारिज हो गई है, आइए जिनकी खारिज हो गई है, या जो 2 जगह हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुरू से हम कह रहे थे। या दूसरी चीज़ है, जब आइए फाइल होती है तो वकील का 2, ये मेन पॉइंट यही है, बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं और वो दूसरे जगहों पे गुमराह हो रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान दीजिए। दूसरी पॉइंट ये है वकील का वेरिफिकेशन और मेन कैंडिडेट का 2। तीसरा, बहुत सारे लड़के जो है रिव्यू में जा रहे हैं और मॉडिफिकेशन में, उनके लिए एकदम सतर्कता। ये 3-4 चीज़ें हम बता रहे हैं, बहुत सतर्क रहिएगा। रिव्यू मॉडिफिकेशन का क्या हो सकता है। तो जो 2 आईए में है, दोनों वैलिड है या एक वैलिड एक खारिज हो गई है, उनके लिए उसमें लिखा रहता है 153 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में 2 जगह जुड़ नहीं सकते हैं, रूल है। हाँ, सरकार इग्नोर करती है तो अलग बात है कि आप 2 जगह हैं, गलती से चले गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन यह जो है, कोर्ट को आप धोखा दे रहे हैं, कोर्ट की नज़र में आप जो है उसको फेथ नहीं कर रहे हैं, या कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या आप गलत चीज़ों को छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके तहत अगर ये 2 जगह आईए है, एक वैलिड भी एक खारिज है, तभी दिक्कत है। आईए की जगह रीट में भी है, आईए में है एक खारिज एक जिंदा है, या दोनों जिंदा हैं या दोनों मर चुके हैं, तभी आपके लिए दिक्कत है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि हम इसको लें अन्यथा ना लें। मतलब आपके लिए खतरे की घंटी एक जगह हो गई। दूसरे जगह कहाँ खतरे की घंटी है? जैसे यहाँ पे सबसे भ्रांतियाँ आती है कि हमने दूसरे वकील को दिया कि साहब ये कर दीजिए, लेकिन ये तो वार होता नहीं है। तो जब ये वार फाइल करता है तो उसका सिग्नेचर होता है, वो वेरीफाई वो करेगा कि हमारी जो है सिग्नेचर करके सर्टिफाइड कॉपी हो गई। भविष्य में वही करता है, क्योंकि सिग्नेचर का मिलान, हमने वकालतनामा पे मेरा सिग्नेचर है, हम मेन फाइल पे हो गए, मेरे नाम से फाइल हो गई तो हम हो गए, वकालतनामा पे मेरा सिग्नेचर हो गया और सारी जो है पेजों पे मेरा सिग्नेचर हो गया। फिर वकील क्या करता है? वेरीफाई करता है। उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं सबका वेरीफाई वकील कर दिया और सारे पेज पे हमारा सिग्नेचर हो गया, माने विटनेस में हम हो गए। विटनेस का मतलब होता है आंखों देखी, माने जो सत्य है वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो 2 चीज़ों पे डिपेंड हो गए, 2 लोगों पे डिपेंड हो गए। जैसे यहाँ पे खारिज हो गई सरकार पे डिपेंड, यहाँ पे 2 लोग, एक तो वकील पे डिपेंड हो गए, एओआर पे डिपेंड हो गए। दूसरा ऑब्जेक्शन किसका हो जाएगा? मेन। जैसे हमने सारे पेज पे सिग्नेचर कर दिया है, हम वकालतनामा पे कर रहे थे सारे पेज पे, यहाँ ये विरोध उत्पन्न हो जाता है कि उस दौरान यदि कोई व्यक्ति जेल में है, वहाँ आपका विटनेस में लग गया, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो है हमारे नाम से फाइल हो गई, उसमें 3 लोगों ने लाके शामिल कर दिया, तो हम अन्य लोगों का नहीं वेरीफाई करेंगे, हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे, एक एप्लीकेशन डालेंगे और हम एप्लीकेशन मूव करा देंगे कि हम इनको नहीं जानते हैं, अगर ये कहीं से जुड़ा है तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, सिग्नेचर मैच कराइए। जो हमसे जुड़े हैं केवल हम उनका वेरीफाई कराएंगे कि ये लोग जुड़े हैं, इनसे हमको दिक्कत नहीं है, ये लोग हमारे संज्ञान में जितने हैं ये सत्य और सही पाए गए हैं, बाकी लोगों से हमारी कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारी फाइल में 82 लोग हैं, हमारे पास 32 लोग हैं, बाकी 50 लोग कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम एक एप्लीकेशन मूव करा देंगे सचिव के पास कि बाकी शेष लोगों की सिग्नेचर आप मैच कराइए,
यहाँ का सिग्नेचर और जो कोर्ट में दिए हैं उनका सिग्नेचर आप मैच करा लीजिए, तब आप वेरीफाई। तो इनके लिए कहीं ना कहीं खतरे घंटी हो गई। क्यों? क्योंकि हम तो जानते नहीं भविष्य में कोई बात आ जाए, हमारा विटनेस तुम लगा दिए हो तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये हम अपने जो जितने भी नीचे के लोग हैं, भैया हम नहीं जानते हैं, ना हमसे तुम्हारी मुलाकात है, ना तुम हमसे जुड़े हो, फिर भी मेरी फाइल में आ गए हो। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम भाई लिख के दे देंगे, सचिव को लेटर बनाएंगे, हम उसको सुपुर्द करा देंगे। तीसरी पॉइंट कहाँ आ रही? तीसरी रिव्यू में आ रही है और मॉडिफिकेशन में। पहली बात हमने कहा था मॉडिफिकेशन आर्डर का होता है। आर्डर का मॉडिफाई का मतलब होता है कि बहुत सारी शब्दों को समझ में नहीं आ रहा, उन शब्दों को सरल भाषा में। मॉडिफाई का मतलब ये नहीं होता कि आर्डर को चेंज करना। मॉडिफिकेशन होता है कुछ शब्द कठिन होते हैं। जैसे आप देखे होंगे मॉडिफिकेशन का मतलब दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। जैसे होगा जो है पैथोलॉजी, पैथा पर लोगस होती है, पैथोलॉजी से लिंगुअल लागस मतलब अध्ययन करना। पैथोलॉजी का मतलब पैथेजन होता है, माने जीव बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाली पैथोलॉजी कहते हैं। ऐसे चीजें होती है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है दो चीजों की सरल भाषा में व्याख्या करना। आर्डर में का कहीं नहीं चेंज होती है, तो आप लोग सतर्क रहें। जो शेष लोग जुड़ रहे हैं वो धोखा कर रहे हैं 100%। अभी मुझसे एफिडेविट पे लिखा लो, एकदम धोखा हो रहा है। दूसरा रिव्यू में वही जैसे कभी पुनर्विचार में अपनी आर्डर को चेंज नहीं करेंगे। दूसरी ये लिखित आप ले सकते हो कोई भी वकील से। हाँ, गुमराह होने के लिए बहुत सारे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं। 100% आप हमसे एफिडेविट कोई इस पे, क्योंकि वो जब मुद्दा उठा हुआ था तब आप का कहा गया था कि वहां पे जो है शेष पद बचे हुए थे, हमारे पे विचार किया जाए जो लोग कोर्ट में हैं। लेकिन जो है वहां पे सरकारी वकील और अन्य लोगों ने विरोध किया। ये सारे मुद्दे तो आप पे विचार होने के लिए मुद्दा उठा था, लेकिन विचार नहीं किया गया। ये कहाँ हो सकता है पुनर्विचार हो ही नहीं सकता। ये नए पिटिशनर से जा सकते हैं आप। नई रीट तो नया जज सुनेगा तो हो सकता है आपको रिलीफ दे दे, लेकिन वो जज असंभव है देगा। उस जज के साथ आपका कोई लेना देना नहीं, ना को देने वाले हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हम उठा लेंगे बची सीटों को लेकर के रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में वो सारी बातें हो चुकी है। और जो आदेश आया है, जो आज आदेश आ रहा है कि 2019 तक का, ये 2020 में हम कोर्ट में थे। और जिन लोगों को आप भी बता दें, जैसे बहुत सारे साथी जो सोचते हैं कि आज अचानक आदेश नहीं आया 2019 तक का। ये 2020 में रिटर्न सबमिशन हुआ था। और उस समय एक जज महोदय थे जो एक्सपायर कर गए कोरोना काल में, उन्होंने रिटर्न सबमिशन मांगा था और रिटर्न सबमिशन मेरा लगा हुआ था। और जब हम रिटर्न सबमिशन डाले थे तभी उस समय क्लियर हो गया था याची लाभ मिलेगा। तभी हम सारे वीडियो में बार बार कह रहे थे याची लाभ, क्योंकि हम सक्रिय थे उस समय। हम जब कोरोना के पहले जनवरी 2020 में हम गए हुए थे तो उस समय कोरोना काल नहीं था। जनवरी का आया, दिसंबर खत्म होकर जनवरी, उसी समय में उन्होंने कहा जितनी भी आर्गूमेंट है, जो भी बात आपको कहनी है रिटर्न सबमिशन में कर दिए, उसके बाद आपकी सुनवाई नहीं होगी। और इतने तक के लोगों को हम जो है उसमें कंसीडर कर रहे हैं। ये शब्द आ चुका था और उसी समय कंसीडर की बात हो गई थी। ये ऐसे इंट्रोल हो गया, ऐसे कोरोना आ गया, उसके बाद लिस्टिंग में प्रॉब्लम आ गई, सारी समस्या आएगी। और जो लोग सक्रिय हुए, बाद में सक्रिय हुए, जितनी आई फाइल हुई, बाद में यूट्यूबर कूद रहे हैं, तो उनके लिए खतरा इसलिए हो गया क्योंकि बाद में कूदे हैं। बहुत सारे लोग बाद में, आज यूट्यूब चला रहे हो तब तुम कहाँ थे, तुम्हारा नाम ही नहीं था। कैविएट हम डाले 19 में और जून में ही कैविएट हम डाल के बैठे थे, जब उन शुरुआती दौर में था। जो ही हाई कोर्ट से आया था तब लोग कहाँ थे। आज रिव्यू जो लोग डाल रहे हैं मॉडिफिकेशन, तब वो लोग कहाँ थे। आज जो आर्ट का स्टूडेंट है कूद रहा है तो वो कहाँ था। जो आज आप नौकरी कर रहा उस समय क्या थे, तुम कहाँ सोए हुए थे। तो इसलिए सबको ये गुमराह कर रहे हैं। हमने शुरू में कहा मेरी WPC सुनवाई के पहले पढ़ी, रीट है ये। जब हमारी रीट पहले की पढ़ी है, इसमें हम टैग नहीं कराए हैं, जानबूझ के टैग नहीं, क्योंकि खारिज हो जाएगी। हमने इसलिए नहीं टैग कराया क्योंकि अगर पॉजिटिव आया तो सेम ऑर्डर को लेकर निकल लेंगे, निगेटिव आएगा तो अपने लोगों को बचा लेंगे, अपना रास्ता क्लियर करके हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं, जो भी रीट में जुड़ना चाहते हैं वो रीट के माध्यम से अपनी बात को कहें। और जब रीट के माध्यम से अपनी बात कहेंगे तो दूसरे कोर्टों में सुनवाई हो जाएगी और दूसरा जज आपकी बातों को सहमति दे सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि जरूर वीडियो देखें और क्या होने वाला उसको जरूर मंथन करें। सभी साथियों से कहना चाहते हैं वीडियो जरूर देखिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।